नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भागने वाले आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कहते थे कि आप पीस प्राइज पाएंगे सर, मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ सर। हालांकि आज पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कितनी पीस फैला दी है सभी देखने वाले हैं। पर अब यही चंगू मंगू, जी हाँ, ये दोनों चंगू मंगू अब नोबेल पीस प्राइज पाएंगे, ऐसी खबरें पाकिस्तान के अंदर से उड़ती उड़ती आ रही हैं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों कि है क्या मामला और ये क्या नोबेल पीस प्राइज एकदम मजाक बनता चला जा रहा है जो हर एक जो है वो बंदा लिए चला जा रहा है। क्या ये चौराहे पे मिलने वाली कोई चूरन है सभी चाटेंगे? नोबेल पीस प्राइज फॉर पाक पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ये क्या है भाई? ए भैया क्यों खबरें आ रही हैं, हर तरफ खबरें आ रही है। देख सकते हैं आप, ईरान जंग पर मध्यस्थता टाए टाए ये तो छोड़ दीजिए, नोबेल पुरस्कार चाहिए पर इन लोगों को। ऐसा मजाक भरे लोग यहाँ पे जो है खबर ला रहे हैं। क्या है खैबर पख्तूनवा की असेंबली का इसमें मामला, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है पहले आप ये देख लो कि एक रेजोल्यूशन को सबमिट किया गया है खैबर पख्तूनवा के अंदर दोस्तों। इस असेंबली के अंदर जो रिकमेंड कर रही है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी और आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर, माय फेवरेट मार्शल हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज क्यों ना दिया जाए? क्या बात है? तो क्या ये अपने आप खुद निकालेंगे नोबेल प्राइज? जानेंगे। इसे मूव करा गया है एक लॉ मेकर के द्वारा, रूलिंग पार्टी के, ठीक है। तो एक तरीके से चाटुकारिता ज्यादा है जैसे आप समझ सकते हैं। अब पीस प्राइज क्यों अब यहाँ रिकमेंड क्यों किया गया है, थोड़ा इस बारे में जान लीजिए। देखिए रेजोल्यूशन ये जो लाया गया है ये इन लीडर्स को प्रेस करने के लिए है। आप जानते हो हाल फिलहाल मध्यस्थता करा रहा है पाकिस्तान, जो कि उससे हो नहीं रही है। पहले राउंड ऑफ टॉक्स हुए इस्लामाबाद के अंदर, अब ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं। ईरान की खुद की स्टेट मीडिया गालियां बक रही है आसिम मुनीर को कि जो है ये पूरा पूरा आईआरजीसी का एक तरीके से जासूस है, उसका मित्र है, उसी में घुसा हुआ आदमी, ये क्या कराएगा। लेकिन अब ये लोग तो ये लोग जैसे कि ट्रम्प, वैसे ट्रम्प के चेले कि भैया ये डिप्लोमेसी के माध्यम से इस रीजनल टेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब जो उस एरिया में रीजनल टेंशन है उसमें डिप्लोमेसी के माध्यम से ये दोनों रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो पहले ही इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज दे दो। और जो पहलगाम की अभी एनिवर्सरी बनी है, 1 साल हो गया है, जो हमारे यहाँ पे तुमने हिंदू सिर्फ धर्म पूछ के मार डाले लोग, है ना, उसके लिए तुम कौन सा प्राइज दोगे इनको? अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोएक्टिव एंगेजमेंट इन्होंने दिखाई है ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे। रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई है, ये दिखाई है पैसा मांगने के लिए, कटोरा लेके पहुंच गए हैं, सऊदी के पास से पैसा मांग के आ गए हैं, ये प्रोएक्टिवनेस दिखाने के चक्कर में। दूसरी बात जो है जो पैसा जो पेमेंट करना था अभी होटलों का वो भी नहीं हुआ है। बहरहाल जो पॉइंट है उसका एक काउंटर पॉइंट मैं एज अ हिंदुस्तानी देती चल रही हूँ। अच्छा, मदद कर रहे हैं अवॉइड करने में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को और जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पर प्रेशर। ग्लोबल इकोनॉमी, अरे इनकी खुद की इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब, 100 200 300 रुपए तो महंगा पेट्रोल हुआ जा रहा है, खाने के वांदे हैं, अपनी इकोनॉमी संभाली नहीं जा रही है। ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रिड्यूस करना चाहते हैं और पाकिस्तान की इमेज इंप्रूव कर रहे हैं पीस सीकिंग कंट्री के तौर पे। मतलब कटोरा लेके अब लीगल तरीके से कि भाई मैंने तुम्हारा काम करवाने की कोशिश करी है तो हमें पैसे दे दो, ये भीख मांगने के लिए कंट्री की इमेज इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, इनका रोल जो है वो हाईलाइट करने के लिए ये है कि मिडिल ईस्ट की टेंशंस में डिप्लोमेटिक एफर्ट करना और जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बढ़िया तरीके से करना। पॉलिटिकल रियलिटी क्या है थोड़ा समझिए। यहाँ पे जो थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें समझिएगा, तो केपी जो खैबर पख्तूनख्वा की, जी हाँ दोस्तों, जहाँ अपने ही लोगों पे जो गिरा देते हैं जाके बम वम, उसी असेंबली ने ये डोमिनेट करी, ये डोमिनेटेड है बाय ऑपोजिशन पार्टी पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी है। आप जानते होंगे इमरान खान के ही टाइम पे सिर्फ ऐसा रहा है जो एक बार को पाकिस्तान कभी न्यूट्रल देश हुआ था, नहीं तो हमेशा से ही वो झुका हुआ था यूएस की तरफ। ठीक है, तो इसके चलते रेजोल्यूशन ऐसा नहीं है पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, बट आप समझिएगा वहां पे ऑपोजिशन के अच्छा खासा बोलबाला है, तो इनका काम यहाँ दाल पकेगी नहीं। ठीक है ना, तो बात बताने वाली ज्यादा है, लेकिन चूंकि खबरों में इतना जोर पड़ लेते तो क्या बताया जाए। अच्छा, सेम तरह के डेवलपमेंट बताएं तो ऑलरेडी पास हो चुका है इनकी पंजाब की असेंबली में। अब पंजाब में तो सब इन्हीं का ही लेना देना है, वही एक जगह है जिनके यहाँ कुछ कर सकते हैं ये। तो अर्लियर शुरुआती तौर में अप्रैल 2026 में काम हो चुका था, तो पैटर्न दिखाता है कि सर्टेन रीजन्स अब चाह रहे हैं कि इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया जाए। अच्छा, इंटरनेशनल एंगल की अगर देखें तो आपको बताएं, अगर हम
तो भैया यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत तारीफ कर रखी है, आप जानते हैं कि भैया इतना अच्छा करते हैं, टेंशन कम कर रहे हैं, इन्हीं के छाती पे इन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के डोनाल्ड ट्रम्प चला रहे हैं, तो तारीफें क्यों नहीं करेंगे, तो तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को लेके। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सोचा मौका अच्छा है, आओ चलो ये शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, तो कोई ऑटोमेटिक इम्पैक्ट नहीं दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि रेजोल्यूशन है, कोई जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकता इसको ऑफिशियली। जो नोबेल नॉमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्टेन पॉलिटिशियन, एकेडमिक्स और प्रीवियस लॉरेट्स के ही द्वारा करे जाते हैं। सो रेजोल्यूशन जो है वो कोई फॉर्मल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से प्रोपोगंडा है, ये बात समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, और कोई एक नेता जैसे छात्र नेता नहीं होते हैं कि जो है गुरु जी के चरणों में पड़े रहते हैं, बड़े नेता के सेम प्रकार से सिर्फ तलवे चाटी वाली बात, ठीक है। कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट हुआ बट पास नहीं हुआ है, और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि यह है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और लो चांसेस हैं अप्रूवल के। जैसे आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें जो काफी ज्यादा मार्केट में चल रही थी। आप भी क्या रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं और मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का नंबर है, अगर आप चाहें किसी प्रकार से एसआईपी इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का भी जो है इंश्योरेंस कराने के लिए, तो इस पे बात करके मेरा कोड अगर आप सिर्फ आईएएस बताते हो तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर जगह मुझे फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।